नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में वंदे मातरम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नया कानून बना दिया है जिसके तहत वंदे मातरम के बाकी पूरे छंद भी गाना पड़ेंगे। अब तक जो प्रावधान था, संविधान सभा ने जो 2 छंद स्वीकार किए थे राष्ट्रगीत के रूप में, वे गाए जाते थे, लेकिन अब पूरा वंदे मातरम गाना है और जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी, इसका प्रावधान भी कर दिया है। संयोग से 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय पर जनगण मन गाने को लेकर एक विवाद भी छिड़ गया है। एक इस तरह का वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें लग रहा है कि सोनिया गांधी वंदे मातरम को गाने से रोक रही है, जबकि कांग्रेस का तर्क यह है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बैठने के लिए कुर्सी मंगा रही थी। इसको लेकर कर्नाटक में कुछ और जगहों पर सोनिया गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। जबकि अगर वंदे मातरम का इतिहास देखें तो उसे सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों में गाना शुरू किया गया था। 1896 में कोलकाता के अधिवेशन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे गाया था। फिर 1937-38 के कांग्रेस के अधिवेशन में उसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई और संविधान सभा ने उसके शुरू के 2 छंद को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। तब से लेकर अब तक उसी रूप में वंदे मातरम गाया जा रहा है। मजेदार बात यह है कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाकी की पूरी वो जमात जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, वंदे मातरम का नारा भी लगाती थी। अंग्रेजों ने कोड़े बरसाने की सजा दे रखी थी, तय कर रखी थी कि अगर वंदे मातरम नारा लगाएंगे या गीत गाएंगे तो कोड़े मारे जाएंगे। उस पूरे दौर में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वंदे मातरम कभी गाया हो। इस गीत को लेकर क्या विवाद है और अब इसे फिर से क्यों भड़काया जा रहा है, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम बात करेंगे देश के जाने माने इतिहासविद, इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर शमसुल इस्लाम से। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये बताइए सर, थोड़ा इतिहास से चलते हैं, अतीत से चलते हैं, फिर वर्तमान पर आएंगे। वंदे मातरम को लेकर जो विवाद है कि उसके बाकी के छंद इसमें शामिल नहीं किए गए, तो थोड़ा सा हमें क्रमशः हमारे दर्शकों को आप वो क्रोनोलॉजी बता दीजिए। जी, मैं बहुत धन्यवाद राकेश जी। बात यह है कि आप कह रहे हैं इतिहास, मैं आज से शुरू करना चाहता हूं, इजाजत दें तो। हाँ जी, बिल्कुल, ऐसे चलते हैं। आज से शुरू करना चाहता हूं। यानी वो इतिहास ये है कि आज जो लोग वंदे मातरम गीत को गाने की बात कर रहे हैं, जो पूरे गीत को गाने की बात कर रहे हैं जी, वो उनको ये बताना चाहिए कि अंग्रेजों के दौर के अंदर वो क्या कर रहे थे। यानी ये कर रहे हैं ना, इनके जो पुरखे थे आरएसएस में, वैचारिक पुरखे जी, उन्होंने कभी उनसे पूछा है कि वो क्या कर रहे थे? जैसे मैं 40 साल से डॉक्टर राकेश एक सवाल पूछ रहा हूं आरएसएस वालों से कि तुम्हारा कोई एक आदमी इनकलाब जिंदाबाद छोड़िए, तिरंगा झंडा छोड़िए जी, उसको छोड़िए, तुम्हारा कोई आदमी केसरिया झंडा लेकर, और जिसकी आज तुम बात कर रहे हो वंदे मातरम की, उसको लेकर कभी निकला हो? और उस जमाने में प्रोटोकॉल क्या था अंग्रेजों का? अगर आप एक आदमी वंदे मातरम गाते हुए निकल रहे हैं, नारा लगाते हुए निकल रहे हैं और उसके बाद तिरंगा झंडा ले रहे हैं, तो आपको लाठी मारी जाएगी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर 5 लोग होंगे तो फायरिंग की जा सकती है, उनको जान से मारा जा सकता है। ये नियम था, ये प्रोटोकॉल था उस जमाने का, कैसे इनके साथ हमने डील करना है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई सन 1925 में आप बन गए, सन 1925 के बाद उस जमाने के आपके बड़े बड़े लीडर कौन कौन हैं? हेडगेवार साहब हैं,
गोलवलकर हैं जी, उसके बाद एल.के. अडवाणी हैं, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उसके बाद अपना ये है उपाध्याय जी हैं जी, उसके बाद ये अपना प्रहलाद मधोक हैं, सारे के सारे लोग हैं। ये सन 1940-41 के अंदर ये आरएसएस के अंदर आ गए थे, फुल टाइमर बन गए थे ये सारे के सारे लोग। बिल्कुल, और जवान थे ये लोग सब जी। इन लोगों ने कभी केसरिया झंडा लेकर भारत मां जिंदाबाद, अंग्रेजों बाहर जाओ, ये कोई नारा दिया हो उसका एक सबूत बता दें। मेरे पास हजारों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आरएसएस के, देखिए मैं बता देता हूं। आरएसएस ने 7 वॉल्यूम 1960 के अंदर गोलवलकर के सारे लेख, भाषण सब छाप दिए। उसके बाद हेडगेवार साहब लिखते नहीं थे, हेडगेवार साहब को एक बहुत शान के साथ बोलते हैं, वो लिखते नहीं थे, लेकिन एक पेन रखते थे खत लिखने के लिए। उनकी 6 जीवनियां हैं जो आरएसएस ने छापी हैं, 6 जीवनियां अंग्रेजी और हिंदी के अंदर। उसके अंदर कोई जिक्र हो कि डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि वंदे मातरम गाना है, या हमारी शाखा के अंदर वंदे मातरम गाया जाएगा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के सारे भाषण अब तो मोदी सरकार ने छाप दिए हैं, वो छाप दिए गए। दीनदयाल उपाध्याय के सारे लेख जो हैं वो जो किताबें उनकी छापी गई हैं, जो किताब 200 रुपए में बिकनी चाहिए वो 5-5 हजार रुपए में बेची जा रही है, पैसा कमाया जा रहा है। उसके अंदर हमको एक जिक्र बता दें कि उस ये जो है वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। तो ये, और दूसरी बात ये कि आजादी के बाद ये क्या इन्होंने क्या किया, यानी इतने पागलों की जमात है, इतने झूठों की जमात है कि पता नहीं झूठे जो है वो कितना शर्मिंदा महसूस करते होंगे कि ये 28 दिसंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल मेरे पास है। ऑर्गेनाइजर संघ का मुखपत्र है। मैंने हमारे दर्शक जान लें कि ऑर्गेनाइजर आरएसएस का मुखपत्र है। जी। ये अभी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तय करने जा रही है कि क्या होगा हमारे देश में, जनगणमन होगा या वंदे मातरम होगा। ठीक है जी। ये जो एडिटोरियल लिख रहे हैं जरा सुन लीजिए कुछ। ये जो है चार कॉलम का एडिटोरियल है। आप इसका ओरिजिनल मैंने आपको भेजा है, वो लगा दें जनाब। मैंने फिर बताया कि नवंबर 28 1949 का। इसमें जरा सुनिए कि क्या बात कही जा रही है। नंबर 1 कहा जा रहा है, सरकार द्वारा जनगण मन को चुनने के पीछे क्या नैतिक अधिकार है सिवाय इसके कि इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली शानदार पार्टियों में मनोरंजन का साधन बनाया जा सके। ये अखबार अंग्रेजी में होता है, अंग्रेजी में तो मैं उसकी शर्मनाक भाषा का हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाया, अंग्रेजी में सुन लीजिए। What is their moral sanction behind government's choice of जनगणमन except that it can be made an item जनाब, ये आइटम नंगे नाच होते हैं जो गाने होते हैं, आइटम। इन लोगों को आइटम के बारे में बहुत इनको जानकारी है। आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट एट सम्पचुअस पार्टीज थ्रोन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। आप बताइए, आप इनकी जनगणमन को आप इनकी कमीनगी की इंतहा देखिए। उसके बाद जो ये एडिटोरियल खत्म होता है वो भी मैं पढ़कर सुना दूं। आप खुद अपने आप उसका आप खुद चाहें तो आप उसका खुद भी अनुवाद कर लें। अगर वंदे मातरम की जगह जनगणमन को मंजूरी दी जाती है तो इसका मतलब होगा कि हमें अब वंदे मातरम कहने का हक नहीं है। मैं मां की पूजा करता हूं, इसका मतलब होगा कि हम अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं कर सकते। इसका यह भी मतलब होगा कि वंदे मातरम को जिंदा दफन किया जाएगा और कब्र पर जनगणमन लिखा होगा। और लास्ट सेंटेंस सुनिए, बड़ी चालाकी वाला सेंटेंस है, क्योंकि कब्र भी जनता की इच्छा से जनगणमन की होगी। यानी ये क्या कर रहे हैं कि जनगणमन को लड़ा रहे हैं वंदे मातरम से। जनगण मन को कह रहे हैं कि एक आइटम है, ये एक आइटम होगा जिसमें औरतें नाचेंगी, अय्याशी होगी, अधिकारियों की पार्टियों में मस्ती के लिए गाया जाएगा। आपने एक बहुत शब्द बढ़िया, मस्ती के लिए गाया जाएगा। और उसके बाद ये है कि ये जो
अच्छा, इस पूरे एडिटोरियल में नेहरू को गाली बक रहे हैं। मैंने कांग्रेस फैसला कर रही है जिसके अंदर सरदार पटेल भी हैं, जिसमें गांधी जी भी हैं, जिसके अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हैं, जिसमें अबुल कलाम आजाद भी हैं। गाली नेहरू को पड़ रही है, सिर्फ गाली नेहरू को पड़ रही है। अच्छा, अब ये देखिए कि वंदे मातरम की कब्र पर पत्थर लगा होगा जनगण मन का, और जनगण मन की कब्र पर जो पत्थर लगा होगा भारत की जनता, यानी भारत की जनता ने कराया है, ये भारत की जनता का। अच्छा, ये कितने शर्मनाक लोग हैं। और कांग्रेस 1936 के बाद जब ये विवाद शुरू हुआ, इस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ी, इस धंधे में नहीं पड़ी। उन्होंने कहा दोनों रहेंगे। उन्होंने जब भी उस वक्त जो तराना था उसको रखा और ये कहा कि दोनों रहेंगे, और इसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उन्होंने तय किया दोनों रहेंगे। यहां देखिए, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्र विरोधी ऑर्गेनाइजेशन है, एक भारत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुओं के नाम पर जनगण के खिलाफ वंदे मातरम करे। एक जमाने में तो इन्होंने ये तक कहा कि जनगण मन जो है वो इंग्लैंड की रानी की स्तुति के अंदर, सम्राट की स्तुति में लिखा था। ये लिखा है आरएसएस की किताबों के अंदर लिखा है, जबकि ऐसा कभी नहीं था। कितना प्यार करते हैं जनगण मन से, हमको वो अच्छे तरीके से समझ आता है। इससे इनको गुद्दी पकड़कर इनसे माफी मंगवानी चाहिए और इनको ये कहना चाहिए, या तो तुम ये ऑर्गेनाइजर के बारे में माफी मांगो, और मैं इसको कांग्रेस और बीजेपी और ये इनका विवाद मान ही रहा हूं। ये भारत का दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र किस दिशा में जाएगा, ये लड़ाई है। और जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर सरकारें चला रहे थे, जब अंग्रेजी सेना में नेताजी के खिलाफ जब वो मिलकर हिंदू और मुसलमान भर्ती करा रहे थे, उस वक्त कांग्रेस से मेरी बहुत शिकायतें हो सकती हैं आज की, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त क्या किया कि वो हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के लिए इस गीत का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बहुत बेहतरीन काम किया। और दूसरी बात यह है, जो असल में जो मुख्य बात करने में आपके पास आया हूं, वो ये है कि हम जरा इसका बैकग्राउंड समझ लें। जी, मैं उसी पे आना चाहता हूं। ये जो भारत माता की और हिंदुओं की बात कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया। 4 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर ने एडिटोरियल लिखा कि हमको मनुस्मृति चाहिए, और मनुस्मृति हिंदू औरतों को जानवर का दर्जा भी नहीं देती है। ये हिंदुओं की बात करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इनको। तो तिरंगा भी स्वीकार नहीं किया था, संघ ने तिरंगा भी स्वीकार नहीं किया था, ऑर्गेनाइजर नहीं लिखा। 14 अगस्त 1947 को एडिटोरियल लिखा, जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता में आ गए हैं वो हिंदुओं के हाथ में तिरंगा थमा दें। हिंदू इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, और 3 रंग जो है वो अशुभ होता है, और वो हिंदुओं के मनोविज्ञान पर बुरा असर डालेगा। ये असल में कांग्रेसियों की नालायकी है कि उन्होंने इनको पढ़ा नहीं। वो इतिहासकार, कम्युनिस्ट इतिहासकार जिनका हिस्ट्री एकेडमीज पर कब्जा रहा, वो इतने नालायक निकले कि वो बस औरंगजेब, अकबर और इस पर बात कर रहे थे कि वो क्या है। उन्होंने इनके करतूत जो है, ये जो अभी मैं आपको आनंद मठ और वंदे मातरम की जो सच बताने जा रहा हूं, उसी पर आना चाह रहे। अब थोड़ा आप अतीत से चलते हैं। आप सर पीटते रह जाएंगे। देखिए, ये वंदे मातरम कहां से आता है, जरा इसको हम समझ लें। और मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हिंदू मुसलमान इस चक्कर में नहीं करें, आप इतिहास को समझें, आप सच को जानें। ऐसा है, ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये अंग्रेजों के खाटी दलाल थे, अफसर थे, अंग्रेज सरकार में ऑफिसर थे। नहीं, वो तो 1857 के हार के बाद जो बंदा सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगाया गया वो ये थे। और इनको किस तरह से लगाया गया था वो भी सुन लीजिए। मैं आपके सामने रख रहा हूं कलकत्ता यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के मिनट्स, ये अप्रैल 24 1858 के। उसमें ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग फेल हो गए, उसमें से 2 लोग जो थे 5 सब्जेक्ट उन्होंने पास किया। ये 2 लोग थे जनाब, बंकिम चंद्र चटर्जी और जदुनाथ बोस।
इन्होंने 5 सब्जेक्ट पास किए, एक में फेल हुए, लेकिन और इनको फेल कर देना चाहिए था, लेकिन इनको ग्रेस मार्क्स देकर पास करा रहे हैं। दोनों को पास कराया गया क्योंकि हम इनकी सलाहियतें समझते हैं। उस मिनट्स में यह भी लिखा है कि हम इनकी कैपेबिलिटीज से वाकिफ हैं, और ये कैपेबिलिटीज जो थी उन्होंने किया। ये पहला आदमी है, पहला बंदा है जिसको 1857 के बाद वो डायरेक्ट इसको, वो आईसीएस से नीचे का एक पद होता था जो बंगाल के अंदर इनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया गया, और इन्होंने 33 साल सर्विस की। ये आरएसएस वाले हमको बताते हैं, कुछ बेवकूफ कांग्रेसी भी बताते हैं, अरे बंकिम चंद्र चटर्जी तो बहुत अंग्रेजों ने परेशान करके रखा था, उनको बहुत सजा मिलती थी, उनको ट्रांसफर कर देते थे। बिल्कुल झूठ है। 33 साल का इनको मिला। ये रिटायर हुए 14 सितंबर को, और इनको जो जो पद मिले जरा वो सुन लीजिए। इनको जो पद मिले, ऑनर्ड विद द टाइटल सीआईई कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, ये ब्रिटिश मोनार्क ने खुद दिया। और ये साहब बहादुर और खान बहादुर तो नहीं मिल सकता था इनको, साहब बहादुर, राय बहादुर, सब क्या क्या मिला जी। और हम जरा आ जाते हैं सीधा वंदे मातरम पर। वंदे मातरम एक नॉवल का हिस्सा है, जिस नॉवल का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ, जिसको हिंदूवादी जो है, हिंदू राष्ट्रवादी जो है, वो इसको ही कहते हैं कि हिंदुत्व का, ये हिंदू राष्ट्रवाद का ये बाइबल है, ये गीता है जी। तो जरा सा हम इसको समझ ले गीता को। ये गीता ये है कि जब इन्होंने लिखा 1858 के अंदर, ये या उसके आसपास लिखा, तो एक विद्रोह हुआ था, फकीर और साधु विद्रोह हुआ था। जब इन्होंने सन्यासी विद्रोह से 100 साल पहले, ये मुसलमान हिंदू जो साधु और फकीर थे, उन्होंने मिलकर, और ये फकीर और साधु कहां के रहने वाले थे? ये अलवर के रहने वाले थे, ये अयोध्या के रहने वाले थे, ये हरियाणा के रहने वाले थे, ये जो है बनारस के रहने वाले थे। इन्होंने एक सेना बनाई, और बंगाल और बिहार क्योंकि एक ही था, उड़ीसा एक ही था, तो उसमें ये क्या करते थे, इनके पास थोड़ा सा जज्बा था, इनके पास पैसा था, इनके पास लठ थे, ये लठ भी थे, पहलवानी भी करते थे, ये अखाड़े भी चलाते थे। तो ये लोग वहां पहुंचे। ये क्या करते थे, वहां जो बहुत बदहाल और पॉपुलराइज जो किसान थे उनकी मदद करते थे, उनको बेचते थे, थोड़ा महंगे दाम पर बीज बेचते थे, उनको पैसा दे देते थे। और जब ये नवाबों की सेना, जो अंग्रेजों की सेना थी, क्योंकि दीवानी का अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया था, नाम मात्र के मुसलमान मीर जाफर और ये सब थे, बचे थे बिल्कुल जी। तो ये इनसे हिफाजत करते थे। ये जो फकीर और साधु जो सेना है उसको हिफाजत करते थे। एक तो पहली बेईमानी इन्होंने क्या की, इन्होंने अंग्रेजों की दलाली करने के लिए, बंकिम साहब ने उसमें से फकीरों को गायब कर दिया उस लड़ाई में। यानी ये साधु और फकीर जो थे एक ही जगह कैंप लगाते थे, एक ही जगह बैठते थे। अकेले सन्यासी विद्रोह नाम दे दिया उसको, सिर्फ सन्यासी विद्रोह तो था ही वो, लेकिन सन्यासी विद्रोह जिसमें संतान सेना, जिसमें हिंदू जो भारत माता की पूजा करने वाले हैं, भारत माता की पूजा करना। अच्छा, ये चलिए, और इसके अंदर एक ये जो किताब है जिसके बारे में 1937 में कांग्रेसी उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया, ये मेरा हमेशा से कांग्रेस से सवाल रहा। इस नॉवल के अंदर 2-3 बातें बहुत भयानक हैं। आज मुसलमानों के साथ जो हिंसा की जाती है, जो हिंदुत्ववादी जो करते हैं, जो लिंचिंग है, वो लगभग सीन दोहराते हैं आनंद मठ में मुसलमानों को खत्म करने के जो सीन बंकिम ने लिखे हैं। मस्जिदों को आग लगाना, मुसलमान की दाढ़ियों को आग लगाना, उनके लोगों को उनकी लोगों को लूट लेना, उनसे कहना बोल हरी बोल भरी, कुरान जो है नाकाम साबित हो गया, मोहम्मद जो है गलत साबित हो गया। ये बुलवाना जो आज आरएसएस के लोग हिंदू उस समय पकड़ कर करते हैं। मेरा रिसर्च ये है कि आरएसएस में ये जो आनंद मठ के सीन है मुसलमानों के खिलाफ, उसको खेल के तौर पे खेला जाता है। और ये जो है, ये सीधा का सीधा आज जो हिंदुत्ववादी जो लिंचिंग ब्रिगेड मुसलमानों के साथ करते हैं या ईसाइयों के साथ करते हैं, 84 वहां से चला किया था, ये वहां से लिया गया है। तो अच्छा सर, वो जो आनंद मठ में जब ये गीत आया
तो उसमें तो बड़ी संख्या में छंद हैं। फिर जब गुरुदेव टैगोर ने 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया, जी। उसके बाद थोड़ी सी इस पर आपत्तियां हुई कि नहीं, उससे अंतिम उससे जो छंद। पहले नहीं, उससे पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए। जी इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद करते हैं अरबिंदो। अरबिंदो इसका अनुवाद करते हैं एंथम ऑफ बंगाल, जी बंगाल का तराना, क्योंकि ये बंगाल को लेकर ही लिखा गया। नदियां बह रही हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं, हाँ जी, वो नारियल लदा हुआ है, पेड़ जो है वो फलों से लदे हुए हैं, और जी 7 करोड़ लोग अपनी भुजाएं उठा रहे हैं। 7 करोड़ आबादी थी बंगाल प्रांत की, जिसमें बिहार और उड़ीसा शामिल थे। ये उन्होंने लिखा है कि इसका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब बंगाल का तराना है। इसी चीज को समझते हुए कांग्रेसियों ने यह फैसला किया था कि ये सारे देश पर लागू नहीं होता, और उसके साथ कई दूसरी प्रॉब्लम भी थी। ये धुन में नहीं बन सकता था। जब ये गाना बंगो दर्शन में छपा 1886 सबसे पहले बंग दर्शन, जी, तो ये कहा गया कि ये क्या बंगाली जात्रा की तरह से तुमने गीत लिख दिया है। बंगाली जात्रा के गीतों को बड़ा जलील माना जाता था साहित्य में, जी, कि ये बंगाली जात्रा, तुम क्या बंकिम चंद्र चटर्जी तुम क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। तो इसको रद्द कर दिया गया। लेकिन आनंद मठ की जरूरत थी बंकिम चंद्र चटर्जी को अंग्रेजों की सेवा करने के लिए और हिंदू राष्ट्रवाद का खंबा गाड़ने के लिए, तो उन्होंने उसको शामिल किया। अच्छा, अब आ जाइए, ये कैसे फैला। बंगाल बंटवारा होता है, बंटवारा किया जाता है, और भंग के समय ये सबसे ज्यादा नारा लगा, उसमें ये नारा बन जाता है, और हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर नारा लगाते हैं, वंदे मातरम अल्लाह अकबर। सुन लीजिए, मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, क्या वंदे मातरम के साथ तू आज अल्लाह अकबर का नारा लगवाएगा? ये सारे बंगाल के अंदर पॉपुलर होता है वंदे मातरम अल्लाह अकबर। गाने की कोई बात ही नहीं हो रही है, गाने को कोई समझना ही नहीं चाहता है। जो बात के बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर हैं एम ए रसूल, वो 12 साल के अंदर किसान यूनियन की मीटिंग हो रही है, वो गाना गाते हैं और उनको बहुत मारा जाता है। इससे पूरे बंगाल में रोष फैल जाता है। वो जो न्यूज वायरल होती है एम ए रसूल कॉमरेड एम ए रसूल के पिटने की, और ये गाया जाता है, और इस गाने का इतना जबरदस्त असर है बंगाल के लोगों पे कि जो पहले विश्व युद्ध के अंदर जो हिंदुस्तानी सिपाही बंगाल से गए, वो अंग्रेजों से कहते हैं, देखिए जनाब, हम ये जर्मनी के और टर्की के मोर्चों पर हम हमला बोलेंगे तो हम तो वंदे मातरम के आदी हैं, वंदे मातरम हम वहां अपनी सेना में, बंगाल में भी आपके लिए हम यही बोलते हैं। अंग्रेजों की सेवा करते हैं और वंदे मातरम एक जोश दिलाने वाला है। तो आप अंग्रेजों को पता है कि हम इंडिया के अंदर गिरफ्तार कर रहे हैं, तो अंग्रेजों कहते हैं, जनाब अगर आप लगाने देंगे तो हम जोर से हमला करेंगे। कहते हैं लगाओ। अंग्रेज कमांडर कहते हैं कि आप लगाइए वंदे मातरम, लेकिन आप टर्किशों को, जर्मन्स को और इनको जो है आप हराइए, ऑटोमेटिक हराइए। अच्छा, अब बात यह है, नंबर 1 गाना, वो गाना जो संस्कृत में है और बंगला में है, और एक गाना जो हिंदुस्तानी के अंदर है, जो हिंदी के अंदर है। जी, आप उन दोनों में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता है। और ये बहुत बेईमानी की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आखिरी दिनों में भारत एकमात्र देश है कि जहां आप नेशनल एंथम के साथ एक राष्ट्रगीत भी रख देते हैं। ये राज्यों में तो होता है, जो हमारी यूनिट्स हैं उनमें तो होता है। हाँ बिल्कुल, राज्य गीत अलग हो सकते हैं। कौन लोग आज बात कर रहे हैं? असल में जब हम कहते हैं कि आरएसएस वाले जनगण मन चाहते हैं और वंदे मातरम चाहते हैं, वो वंदे मातरम ही चाहते हैं। जनगण मन को तो वो गाली और अय्याशी का गाना समझते हैं। ये लोग जो हर चीज में एक नेता चाहते हैं, एक झंडा चाहते हैं, एक आइडियोलॉजी चाहते हैं। आप देखिए, भारत के जनतंत्र को हमला करने के लिए 2 गीतों पर आ गए, और ये वंदे मातरम इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का क्या अड्डा बन रहा है। मैं उसके 2 उदाहरण देता हूं उस जमाने के। नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई, नेताजी ने वंदे मातरम पर बैन लगा दिया।
कि वंदे मातरम, नेताजी आ रहे थे ना, बंगाल से आ रहे थे, और बंगाल में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग क्या कर रहे थे वो जानते थे, इस पर पाबंदी लगा दी और जय हिंद दिया। उन्होंने कंपल्सरी किया कि जय हिंद करेंगे। और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग इसमें ईमानदारी के साथ इस देश को बचाने के लिए इस बहस में पढ़ना चाहते हैं, कि उन्होंने इसका आनंद मठ का सबसे पहला अनुवाद हुआ, नरेश चंद्र सेन गुप्ता एक महानतम हिंदी और बंगला के लेखक थे, दी एबे ऑफ ब्लिस। एबे ऑफ ब्लिस 1906 में उन्होंने लिख दिया कि ये जो बंकिम ने किया है, ये हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बीच में तो दरार डालेगा, कभी पार्टी नहीं जाएगी। नरेश चंद्र सेन गुप्ता वो हैं जो प्रोग्रेसिव राइटर्स कॉन्फ्रेंस का 1936 में लखनऊ में इनॉग्रेशन भी करते हैं। ये पढ़िए इसको, जिसको चाहिए मैं दे दूंगा, ये नहीं अवेलेबल है कहीं भी। सन 1906 में इंट्रोडक्शन के अंदर लिख रहे हैं। और आनंद मठ कहां खत्म होता है? मैं आरएसएस वालों से कह रहा हूं कि तुम आनंद मठ को कंपलसरी कर दो, आनंद मठ को पढ़वाना कंपलसरी कर दो इस देश की यूनिवर्सिटीज के अंदर, और तुम्हारे इतने जूते पड़ेंगे, तुम्हें लोग नंगा करके घुमाएंगे। आनंद मठ के लास्ट के 2 पेज में आपको पढ़कर सुना रहा हूं, ईमानदारी से, जिसमें भी जरा सा जज्बा है इस देश का, जरा सा जज्बा सुन लीजिए। होता यह है कि संतान सेना जो है, एक तो संतान सेना, या बंकिम चंद्र चटर्जी साहब बता रहे हैं संतान सेना कहां ठहरी हुई है, उन मंदिरों में ठहरी है, बोर्ड मंदिरों के अंदर, और उसको उन्होंने हिंदूकरण किया है। यह भी बड़ी शान के साथ बंकिम बता रहे हैं कि सनातन सेना के पहले बौद्ध मंदिर थे, वो है भी, वो तो विवेकानंद कह रहे हैं कि जो पुरी का जो मंदिर है वो जो है बौद्ध मंदिर था। विवेकानंद कह रहे हैं हमने उसको हिंदू किया। तो ये जो संतान सेना है, इसके बड़े सत्यानंद ठाकुर उसके लीडर हैं। तो ये मुसलमानों को हरा देते हैं, यानी मुसलमानों को हराते थे। और लेकिन मुसलमान राज्य जो है उसमें सारा पुलिस फौज सारी अंग्रेज के साथ ही है, अंग्रेज के साथ है, ये हरा देती है। और हराने के बाद ये फिर उसी मंदिर में, बौद्ध मंदिर में, जो हिंदू मंदिर है, उसमें आके एक मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, अब हमने बज से, जो हेडक्वार्टर था इसका बंगाल का, कलकत्ता के पास, उनको तो हरा दिया, अब हमने तैयारी करनी है अंग्रेजों को हराने की। ये बातचीत कर रहे हैं। तो इस नावल में बार बार एक ऊपर से एक डॉक्टर साहब आते हैं आसमान से उतरकर। इस नावल के बारे में ये कहा जाता है कि ये अंधविश्वास फैलाने का एक नावल है, जो बंकिम से हमको ये यकीन नहीं है कि वो ऐसा कर सकते थे। मुर्दों में जान डाल दे रहे हैं, कोई खोया हुआ उसको ऊपर से भगवान आ जाते हैं। तो आज के जो इसके सुपरस्टिशन के खिलाफ जो कानून है, उसमें तो ये नॉवल बैन किया जा सकता है। इसमें इतना है। जरा सुन लीजिए। ये जो आते हैं डॉक्टर साहब से, सत्यानंद, आज माघी पूर्णिमा है, चिकित्सक जो डॉक्टर साहब आए हैं, चलिए मैं तैयार हूं, लेकिन हे महात्मा, मेरा संदेह दूर कीजिए। मैंने जिस समय युद्ध जीतकर सनातन धर्म को निष्कंटक किया, उसी समय मेरे प्रति परित्याग का ये आदेश क्यों हुआ? ये डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, अब हमारे साथ चलो तुम यहां से सामान समेटो। तो डॉक्टर साहब ने कहा, तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ, मुसलमान राज्य विनिष्ट हुआ है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, कारण जीव हत्या की आवश्यकता नहीं है। सत्यानंद, मुसलमान राज्य विनिष्ट हुआ है, लेकिन हिंदू राज्य स्थापित नहीं हुआ। अब भी कलकत्ते में अंग्रेज प्रबल है। डॉक्टर साहब, अभी हिंदू राज्य स्थापित ना होगा, तुम्हारे रहने पर अकारण नर हत्या होगी, इसलिए चलो। ये जो सत्यानंद है बहुत रोने लगते हैं। हरे प्रभु, यदि हिंदू राज्य स्थापित ना होगा तो कौन राजा बनेगा? क्या फिर मुसलमान को राज्य मिलेगा? डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, अब अंग्रेजी राज होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई कम्युनिस्ट नहीं कह रहा है, ये बंकिम साहब का आनंद मठ, आरएसएस की गीता, आरएसएस की बाइबल, हिंदू राष्ट्र की। अभी सुनिए, सत्यानंद और जोर से रोने लगते हैं। वो मां की प्रतिमूर्ति की तरफ मुड़कर हाथ जोड़े रूंधे स्वर में कहने लगते हैं, हाय मां, तुम्हारा उद्धार ना कर सका, फिर तुम मलेच्छों के हाथ पड़ोगी। संतान का अपराध मत लेना। हाय मां, आज रण क्षेत्र में क्यों मेरी मौत नहीं हुई? वो इतना हरास होगा, इतने ही हो गए
कि मैं मां को आजाद नहीं कर पाया, एक से आजाद कराया, दूसरा तो अभी है वहां पर। तो वो क्या कहते हैं, अंग्रेज राज, डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं, अब मैं आपको सुनाता हूं आखिरी। अंग्रेज राज न होने पर सनातन धर्म के पुनरुद्धार की संभावना नहीं है। 33 करोड़ देवताओं की पूजा सनातन धर्म नहीं है, वो तो उस उपकृष्ट लौकिक धर्म है। उसके प्रभाव से सच्चा सनातन धर्म, मलेच्छ जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, लुप्त हो चुका है। इसलिए अंग्रेज को राजा बनाएंगे। अंग्रेजी शिक्षा के कारण इसे देश के लोग बहिस्तत्व में सुशिक्षित होकर अंतस्तत्व को समझने में सामर्थ्य होंगे, तब सनातन धर्म के प्रचार में कोई बाधा नहीं रहेगी। सत्यानंद बोलते, हे महात्मा, यदि अंग्रेज को राज करना ही आप लोगों का अभिप्राय है, यदि इस समय अंग्रेजी राज इस देश के लिए मंगलकारी है, तो आप लोगों ने हमें इस नृशंस हत्या में क्यों लगाया था? वो ये कहते हैं, अंग्रेजी राज्य स्थापित होगा इसीलिए तुमसे विद्रोह कराया था। अंग्रेजी राज्य स्थापित होगा इसीलिए तुमसे विद्रोह करा। अब चलो ज्ञान प्राप्त कर, तुम सभी बात समझ लोगे। और महापुरुष क्या बोलते हैं, व्रत सफल हुआ, तुमने मां का मंगल किया, अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ है। अब युद्ध विग्रह त्याग दो, लोग कृषि कार्य में लगे, धरती शास्त्र शालिनी हो और लोगों की संपत्ति बढ़े। और वो फिर बहस करते हैं सत्यानंद कि समझ में नहीं आ रहा है, शत्रु कौन है? अब शत्रु कोई नहीं है, अंग्रेज मित्र राजा है। फिर अंग्रेजों के युद्ध में अंत तक विजयी हो ऐसी शक्ति किसी में नहीं है। यह हिंदू राष्ट्र का आधार है, अंग्रेजों की गुलामी करना, उनका गू साफ करना। हिंदू राष्ट्र, ये ट्रम्प साहब की और मोदी जी की जो दोस्ती है, वो कोई एप्स्टीन फाइल ही नहीं है, ये विरासत है हिंदुत्व की। मुसलमानों को मारना है, उनको खत्म करना है, जिनका कोई लेना देना नहीं, अंग्रेजों की सेवा करनी है। हाँ, अंग्रेजी राज की स्थापना का स्वागत करना है। सेवा तो मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि सारा अमेरिकी पैसे से पेंशन मिल रही है, सेवा तो उनके पैसे की मैं भी कर रहा हूं। नहीं, अब मेरा एक सवाल है, आरएसएस वाले भारत की संसद के अंदर आनंद मठ पर जो कुछ अरबिंदो ने लिखा, जो कुछ ये सेन साहब ने जो बोला, और इसका अंतिम जो 8वां भाग है उसको पढ़वा दे। नहीं पढ़वा पाएंगे डॉक्टर राकेश जी, क्या ये देश बर्दाश्त करेगा? ये बहस बहुत अच्छी, आरएसएस अपने आप फंस रही है अपने खेल के अंदर। देखिए, नौजवानों को कॉकरोच कहकर, अब नौजवानों को कौन नक्सल, उससे पहले अर्बन नक्सल कहकर ये फंसे नक्सल, ये दिमाग फंसे है ना। इस पर अगर कांग्रेस घेरना चाहे तो घेर सकती है। नंबर सर, मेरा एक सवाल है सर। जी, संविधान सभा ने जिस रूप में उसे स्वीकार किया था, क्या उसे बदलने का अधिकार संसद को इस तरह है? मैं एक वैधानिक प्रश्न पूछ रहा हूं। कर ही नहीं सकते, क्योंकि संविधान सभा ने तो 2 छंद स्वीकृत किए थे राष्ट्रगीत के रूप में। जी, ये कर ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरी बात है, मुसलमान तो गरीब की जोरू है, उसके साथ कुछ भी कर लो। सिख माइनॉरिटी स्कूल में पढ़वा पाओगे इसको? नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स ने कह दिया हम नहीं करेंगे, केरलम ने कह दिया हम नहीं करेंगे। करो ना इसको। आरएसएस वालों, तुमने इस देश को खंडित करने का तय किया है। तुम इतने टुकड़े कराओगे वंदे मातरम के नाम पर कि इस देश के आगे आने वाले जो है उसको गिनती नहीं कर पाएंगे। इसको करवाओगे ना तुम, पंजाब के अंदर करवाओ इसको। बहुत गंभीर सवाल उठा है। इसको बंगाल के अंदर सिख माइनॉरिटी स्कूलों पर करवाओ, तुम इसको जैन बौद्ध स्कूलों पर करवाओ। इन्होंने काम किया है देश को तोड़ने का। गांधी के जो मारा इस नाम पे कि वो देश को हम जोड़ना चाहते हैं, खंडित किया इन्होंने देश को। 2 नेशन थियरी सबसे पहले इन्होंने दी सन 1906 में भाई परमानंद ने, के मुसलमानों को यहां से बाहर करो। जिन्ना इनके साथ हो लिया बाद में 50 साल के बाद। जिन्ना से पहले तो सावरकर ने दी सर। नहीं, सावरकर से तो बहुत पहले भाई साहब, सन 1906 में भाई परमानंद ने। नहीं, वो उन्होंने दी जिन्ना से पहले सावरकर। जिन्ना से तो इस सावरकर से बहुत पहले।
सावरकर से 12 साल पहले लाला लाजपत राय ने कहा कि हम 4 पाकिस्तानी 5-6 जहां मुसलमानों का बहुमत है वहां एक और पाकिस्तान दे देंगे। आपसे मैंने एक बार कहा था कि हमको 2 नेशन थ्योरी पर बात करनी चाहिए। तो चलिए, तो बात यह है, उस पर जरूर किसी दिन बात करेंगे सर। हमको बताओ तुमने 1925 से लेकर 1947 तक तुम्हारे कितने आदमी शहीद होना, डंडा खाना तो छोड़िए, तुमको 5 मिनट के लिए जेल में पकड़कर ले गए हो कि तुमने वंदे मातरम गाया। तुम्हारे किसी अपने खत के अंदर, क्योंकि इसके खत हैं हेडगेवार के कि आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, तरसों ये करना है, ये तक खत हैं कि तिरंगा झंडा नहीं लहराना है। तुमने आजादी के दिन जो 26 जनवरी को तय किया था सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में, उस दिन तुमने केसरिया लहराना है, केसरिया लहराना। उस दिन तो बाकायदा निर्देश जारी किया था हेडगेवार ने कि कोई तिरंगा नहीं फहराएगा अपने घरों पर, जब लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस इतने छोटे मामले, एकदम इतने मामले पर तुम आदेश देते हो। हमको बताओ ना कि आज तुमने सदर बाजार निकलना था, आज तुमने भोपाल निकलना था, भगवान में चौराहे पर निकलना था तुमने, आज तुमने वंदे मातरम गाना है। और वंदे मातरम छोड़िए, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद ये नारा लगाने के लिए तुम अगर निकले हो जलील लोगों, नहीं, मुसलमानों से राष्ट्रवाद का हिसाब चाहते हो, मुसलमानों से चाहते हो। 400 लोग, 3000 से ज्यादा जलियांवाला बाग में शहीद हुए। अंग्रेजों ने कहा, हंटर कमीशन ने कहा 400 लोग शहीद हुए, 200 हिंदू, 100 मुसलमान, 100 सिख। तुम हमसे हिसाब मांगते हो, मुसलमानों से हिसाब मांगते हो स्वतंत्रता का? दलाल, गद्दार। बहुत बहुत गंभीर आपने बातें कही हैं और ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ, सभी प्रमाणों के साथ। अब मैं अंतिम प्रश्न पर आ रहा हूं जी। अब जिस तरह से इसमें सजा का प्रावधान कर दिया है, आपने बता ही दिया कि पूर्वोत्तर के तमाम राज्य तैयार नहीं है सारे पद गाने के लिए। पंजाब में बहुत मुश्किल होगा, केरलम ने मना कर दिया है। कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज करेंगे? सोनिया गांधी के खिलाफ केस होने वाला है, 20 शिकायत तो दर्ज हो ही गई है। 20 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर एक एडिटोरियल लिखा है, वो आप पढ़िए। डामाडोल रहता है अखबार जी, डामाडोल रहता है, लेकिन जो लिखा है कि ये करते करते तुम चले जाओगे। पूरा जेल बनाएंगे नागरिकता को लेके, इसको लेके, कॉकरोच को जेल के अंदर डालेंगे, सबको डालेंगे। तो जेलें तुम्हारे लिए भी हो सकती हैं अमित शाह। ये जेलें जो बन जाएंगी, ये मोदी साहब भी जा सकते हैं इसमें। बड़े बड़े तानाशाह क्या हुआ है इतिहास के अंदर? ये जो तुम लाठी सोचते हो कि तुम्हारे हाथ में ब्रह्मा के सारे अस्त्र आ गए, हथियार आ गए, ये तुम्हारी गलतफहमी है। बहुत बेबाक टिप्पणी की है आपने। और हमारे दर्शकों को वंदे मातरम को लेकर जो विवाद चल रहा है, आपने अतीत से अब तक इतिहास के एक एक पन्ने को खोलकर दिखा दिया है। आपने जितने तथ्य बताए हैं सब प्रामाणिक हैं, ऐतिहासिक हैं। और सबसे अहम तथ्य यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बन गया था, हिंदू महासभा तो उससे भी पहले स्थापित हो गई। इन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कभी वंदे मातरम नारा नहीं लगाया, कभी वंदे मातरम गीत नहीं गाया, कभी डॉक्टर हेडगेवार गोलवलकर के संघ के किसी भी लिखत पढ़त में, किसी भी साहित्य में वंदे मातरम के बारे में। जी, एक बात और माफ कीजिए, भूल गया। स्वतंत्रता आंदोलन में जो कांग्रेसी तिरंगा झंडा लेके वंदे मातरम लेकर निकलते थे, उनको ये लाठियों से हमला करते थे हिंदू महासभाई। दस्तावेज है उस जमाने के मेरे पास। उनको मारते थे, पीटते थे, उनको लहूलुहान कर देते थे। बिल्कुल। खादी पहनने वालों के जो कांग्रेसी वंदे मातरम और तिरंगा लेकर निकलते थे, इनका एक सरपरस्त था, इनका फाइनेंसर, मैसूर का राजा। एक ही दिन 36 कांग्रेसियों को मारा था, गोली से मारा था तिरंगा झंडा उठाने के लिए। और उसके सपोर्ट में सावरकर गया था वहां कि हिंदू राजा को अगर किसी ने ये फेक नेशनलिस्ट ने अगर किया तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको। बिल्कुल। उस दौर में सर इतिहास गवाह है कि खादी पहनने तक पर
गांधी जी वाली खादी पहनने पर हिंदू महासभाई कपड़े फाड़ देते थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, या कोई भी व्यक्ति, ग्वालियर तक में, इसके प्रमाण है मेरे पास, ये किताबें हैं कि ग्वालियर जैसे शहर में हिंदू महासभा के लोगों ने खादी पहनकर सड़क पर निकले लोगों को मारा, पीटा, कपड़े फाड़ दिए उनके। तो संघ और हिंदू महासभा ने कभी वंदे मातरम का गान नहीं किया, कभी नारे नहीं लगाए, जनगण मन को भी नहीं अपनाया। तिरंगे क्या बोल रहे हैं कि वो अय्याशी का आइटम है, वो आइटम बता रहे हैं। बिल्कुल, आजादी के बाद बोल रहे हैं भाई साहब, आजादी के बाद जी 1949 का आर्टिकल है, आपने जो अभी दिखाया। आज जीती जागती ऑर्गेनाइजेशन होती, इसको लेके घुसा देती, इस ऑडिटोरियम को लेके घुसा देती। बिल्कुल सही बात, लोगों के जहन में घुसेंगे अब धीरे धीरे चीजें। हम और आप जो बात बता रहे हैं, और हम लोग सब तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, देश की बात है, देश को बचाने की बात है। देशभक्ति का पैमाना कोई सत्ताधारी पार्टी, कोई नेता तय नहीं करेगा। धर्म, जाति, भाषा, वर्ग, संप्रदाय इससे ऊपर हर व्यक्ति देशभक्त है, लेकिन उनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब आपके वैचारिक पुरखे क्या कर रहे थे, तब वे अंग्रेजों की सेवा कर रहे थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दूर खड़े थे, इसके उलट अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। कानपुर अधिवेशन में सावरकर ने कहा कि कांग्रेस पर प्रतिबंध लग गया है, 9 अगस्त को प्रतिबंध लग गया था 1942। हम और मुस्लिम लीग खाली हैं हिंदू और मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैदान खाली है, आइए हम जी। आज जो है 9वां दिन है क्विट इंडिया मूवमेंट का 1942 में। आज 85 जगह फायरिंग चल रही थी, और ये लोग मिलकर, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर सरकारें चला रहे थे। आज चले जाइए दरअसल 1942 में, आज के दिन, बिल्कुल, आज 17 तारीख है। बंगाल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध, तीनों जगह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर सरकारें चला रहे थे। न केवल सरकारें चला रहे थे, बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिख रहे थे, उसमें तरीके बता रहे थे। डिप्टी प्राइम, मुस्लिम लीग का प्राइम, उस वक्त चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे, जी, फजलुल हक मुस्लिम लीग का प्राइम मिनिस्टर था, फजलुल हक, और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था। और इसका गुणगान करते हुए एक चिट्ठी लिखी है सावरकर ने कि देखिए हमारा कितना काबिल, हमारा कितना आदमी, हिंदू संगठनिस्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1 साल से ज्यादा वहां सरकार चलाई। भाई साहब, ये कुफर और झूठ का गढ़ा भर गया है, ये रह नहीं पाएंगे अब। चलिए देखते हैं आगे। कांग्रेसी जरा सी ताकत लगा देना, कांग्रेसी इसको लेके अगर घूम जाए इस सबको लेकर, और मान ले कि तुम्हारा जो लिखित इतिहास है उस समय का 1947 तक का, उसमें हमको एक बार बता दो। बिल्कुल, कांग्रेस खैर अपना जाने, लेकिन हम और आप तो एक राजनीतिक प्रेक्षक के रूप में, एक पत्रकार, और आप एक इतिहासकार के रूप में तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, देश को बता रहे हैं कि हकीकत क्या है। देशभक्ति, राष्ट्रवाद के नाम पर जो लोग सबसे ज्यादा ढोल बजा रहे हैं, वे आजादी की लड़ाई में कहीं शामिल नहीं थे। वंदे मातरम से हमने बातचीत शुरू की थी जी। वंदे मातरम जो गाना है वो राष्ट्र विरोधी अंग्रेजों की दलाली के नॉवल का हिस्सा है, इसलिए उसको कभी होना ही नहीं चाहिए था। ये सवाल कांग्रेस ने उस वक्त लड़ना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है। और आज की इस बातचीत के लिए हमारे साथ प्रोफेसर शम्सुल इस्लाम थे, उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ बहुत सी नई जानकारियां साझा की है। दर्शकों से आग्रह है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी। अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।